गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि क्या कोई ऐसा मैजिक टूल अवेलेबल है जिससे आप स्टॉक मार्केट में ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में मूवमेंट स्टॉक का या निफ्टी का क्या होने वाला है या इंडेक्स का क्या होने वाला है, मींस अगर डाउनवर्ड ट्रेंड में निफ्टी चल रहा है या स्टॉक चल रहा है तो वो किस लेवल पे जाके रिट्रेस हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर की ओर डायरेक्शन ले सकती है, या अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है तो वो किस लेवल से जाके थोड़ा सा रिट्रेस हो सकता है। तो आप कहेंगे शायद नहीं, बट यस, एक ऐसा टूल मार्केट में अवेलेबल है जिससे आप बहुत इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि फॉर द वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पर्टिकुलर स्टॉक या निफ्टी जो है वो वहां से कितने लेवल पे रिट्रेस हो सकता है और किस लेवल तक रिट्रेस हो सकता है। सिंपली हम ये कहें कि ऐसा एक टूल है जिससे हम टारगेट या सपोर्ट या रेजिस्टेंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो मूवमेंट है पर्टिकुलर स्टॉक का या इंडेक्स का वो इस लेवल पे जाके परचेस या सेल करने की एडवांस में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और इस टूल का नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट समझने से पहले ये जरूरी है कि हम ये समझ लें कि फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है, बिकॉज जब हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट चार्ट में समझेंगे तो हमारे सामने कुछ गोल्डन रेशियो आएंगे जिसको समझने के लिए हमको फिबोनाची सीक्वेंस को समझना जरूरी है। तो आइए समझते हैं फिबोनाची सीक्वेंस क्या होते हैं। देखिए, दो नेचुरल नंबर हैं 0 and 1। 0 और 1 को ऐड करिए, यू विल गेट 1। नाउ 1 plus 1 is equals to 2, 2 plus 1 is equals to 3, 3 plus 2 is equals to 5, 5 plus 3 is equals to 8, 8 plus 5 is equal to 13, 13 plus 8 is equal to 21, 21 plus 13 is equals to 34, 34 plus 21 is equals to 55, 55 plus 34 is equals to 89, 89 plus 55 is equals to 144 and so on and so forth. Nothing that clear? Okay, no problem. Let me explain. मैंने कुछ नहीं किया, फर्स्ट नंबर को नेक्स्ट नंबर के साथ ऐड कर दिया, that's it. 0 and 1 1. Now 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, 3 plus 2 5, 5 plus 3 8 and in the way हमको एक सीक्वेंस मिला जिसको हमने कहा फिबोनाची सीक्वेंस। और फिबोनाची सीक्वेंस मिस्टर लियोनार्डो फिबोनाची ने 1202 में दिया। और आपको सरप्राइज होगा ये जानकर कि हमारे बॉडी पार्ट्स में भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम करता है। इवन गैलेक्सी यूनिवर्स में जो गैलेक्सी होती है उसमें भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम करते हैं और फ्लावर के पेटल्स जो होते हैं उनमें भी फिबोनाची सीक्वेंस का ही यूज किया जाता है। उसी से ही फिबोनाची रिट्रेसमेंट का पता लगता है। अब फिबोनाची सीक्वेंस को बहुत डिटेल में हम नहीं लेके जाएंगे बिकॉज ये मैथमेटिक्स है और वी आर डिस्कसिंग इन स्टॉक मार्केट कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हम स्टॉक मार्केट में कैसे रेजिस्टेंस, सपोर्ट या टारगेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए इस पार्ट को हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं। अब आते हैं कुछ गोल्डन रूल्स पर। तो गोल्डन रूल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, 55 डिवाइड बाई 89, 13 डिवाइड बाई 21, व्हाट विल यू गेट? कैलकुलेट एंड यू विल सरप्राइज कि इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर जो है वो 61.8% आएंगे। सो 61.8 जो है वो एक गोल्डन रेशियो हो गया। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे गोल्डन रेशियो होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को चार्ट में बताएंगे, तब हम आपको बताएंगे कि कितने गोल्डन रेशियोज हैं। बट इसी सीक्वेंस से ये गोल्डन रेशियोज फाइंड आउट होते हैं। तो आइए चलते हैं चार्ट में और समझते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट से कैसे हम इजिली टारगेट्स, रेजिस्टेंस, सपोर्ट फाइंड आउट कर सकते हैं और एडवांस में पता कर सकते हैं कि मार्केट में किस तरह से मूवमेंट होने वाली है और हम बहुत शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए अपने ट्रेड्स को जनरेट कर सकते हैं। चलिए अब अपन टेक्निकली समझते हैं, चार्ट पे समझते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट से कैसे अपन टारगेट्स और सपोर्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, ये investing.com से मैंने कोल इंडिया का चार्ट फाइंड आउट किया। अब देखिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रा करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट में एक हाई पॉइंट को पकड़िए, ये हाई पॉइंट है, और एक लो पॉइंट को पकड़िए। जिस डे के लिए आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसका हाई और उसका लो पकड़िए और ड्रॉ कर दीजिए। बाकी ये जो लेवल्स हैं 100%, 78.6%, 61.8%, 50%, 38%, 23% एंड 0%, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट ऑटोमेटिक ड्रॉ कर देगा। इसके लिए अपन को कोई कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, मैंने इसका जो हाईएस्ट पॉइंट पकड़ा वो ऑलमोस्ट 20 मई को बनाया था इसने। जो इसका हाई था वो 144 रुपीज का था और जो लो बनाया वो समवॉट अराउंड
15 अक्टूबर के आसपास बनाया, जो कि लो था 109 रुपीज 21 पैसा। तो मैंने जब इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया तो मेरे को ये लेवल्स ऑटोमेटिक यहाँ पे अवेलेबल हो गए। अब देखिए, अब रेजिस्टेंस सपोर्ट फाइंड आउट करना है। जब ये लो बना था उसके पहले मुझे नहीं पता था कि ये लो बनेगा या नहीं बनेगा, तो मैं कैसे फाइंड आउट करता हूँ। देखिए, जब यहाँ पे इसने अपना हाई बनाया तब मैंने इसके हाई को पकड़ा और मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी फिबोनाची रिट्रेसमेंट की। जब ये लाइन ड्रॉ कर रहा था तो वहां पे ये देखा कि ये इसका फर्स्ट सपोर्ट है, ये S1 जो है वो इसका फर्स्ट सपोर्ट है, जो कि 136 रुपीज 37 पे आ रहा है, 57 पे आ रहा है, 78 रुपीज पर। अगर ये 78.6% पर रिवर्सल लेता है, मींस यहाँ से स्टॉक रिवर्स हो सकता था, बट इसने ऐसा नहीं किया और ये स्टॉक यहाँ से फिर डाउनवर्ड ट्रेंड की ओर आया। तो सेकंड जो सपोर्ट आया वो 130 रुपीज 72 पैसे पे आया, यानी 6180 पर आया। तो देखिए, इस लेवल पे आने के बाद इसने जो है थोड़ा सा सपोर्ट दिया और रिट्रेसमेंट किया और यहाँ से स्टॉक ने अपवर्ड की ओर जर्नी शुरू करी। तो यहाँ पे जब अपवर्ड जर्नी शुरू करी तो यहाँ पे इस पे जो ये जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट लेकर अब ये कितना रिट्रेस कर सकता था, वापस 78.60 लेवल तक रिट्रेस कर सकता था। और देखिए, यहाँ पे इसने यहीं तक रिट्रेस किया, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे रिट्रेसमेंट दिया है और थोड़ा सा ऊपर जाके इस पॉइंट पर रिट्रेसमेंट बना के हाई बनाया है। मींस अपना 136.75 के आसपास ये गया। तो यहाँ पे अगर अपन ने किसी ने बाई किया होता 130 पे, तो उसका पहला टारगेट क्या बनता, पहला टारगेट बनता है अप्रोक्सीमेट 136 रुपीज 70 पैसा। फिर इस लेवल पे अगर किसी ने देखा होता, देखिए इस लेवल पे जैसे ही यहाँ पे इसने फिर से इस लेवल को ब्रीच किया 78.60 को, सो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन खुल गया और इसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो गया 6180, यानी 130.72 रुपीज। देखिए, ये नेक्स्ट सपोर्ट जो हो गया वो 130.72 का हो गया। तो यहाँ पर इस लेवल पे आने के बाद यहाँ पे देखते कि ये इस लेवल को ब्रीच कर रहा है या होल्ड कर रहा है, लेकिन इसने इस लेवल को ब्रीच किया और होल्ड नहीं किया। तो इसका नेक्स्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन कहाँ, नेक्स्ट डायरेक्ट सपोर्ट कहाँ पे फाइंड आउट हुआ, इस लेवल पर 126.62 पर, यानी 50% पर। फिर इसके बाद इस लेवल पे भी इसने सपोर्ट नहीं लिया तो इसका डाउनसाइड फिर से ओपन हुआ और इस लेवल पे आ गया, इस लेवल पर यानी S4 पर। सपोर्ट जो था वो 4 था 122 रुपीज 51 पैसा, जो कि 38.2% का रिट्रेसमेंट को दिखाता है। तो इसने इस लेवल पे भी सपोर्ट नहीं लिया तो इसका फर्दर डाउनसाइड खुला नीचे की ओर, जो कि इस लेवल पे आया, इस लेवल पर यानी S5 जो इसका फिफ्थ सपोर्ट था, समवॉट अराउंड 117 रुपए 42 पैसे, 117 रुपए 42 पैसे माने 23.60% पर, और यहाँ पे सपोर्ट ले सकता था। तो देखिए, इसने इस लेवल को थोड़ा सा ब्रीच करने के बाद इस कैंडल पे यहाँ पे रिवर्सल दिखाया और यहाँ से फिर एक रिवर्सल दिया, जो कि इसको टारगेट कहाँ पे लेके आया, इस सपोर्ट तक लेके आया, इस सपोर्ट तक यानी S4 तक, इस पॉइंट तक। तो 122.51 यहाँ पे किसी ने बाई किया होता तो 122.51 तक अपने को टारगेट मिल जाते। तो देखिए, इसने जब यहाँ बाई किया होता तो यहाँ पे देखिए इस लेवल तक इसने हाई बनाया, मींस समवॉट अराउंड 122 के आसपास। फिर यहां से इसने डाउनवर्ड जर्नी फिर से स्टार्ट करी और ये इस बार अपने नीचे लेवल पे आ गया, सबसे लोएस्ट लेवल पर 109 रुपीज 21 पैसा, जहां से फिर से एक सपोर्ट ले सकता था। रिट्रेसमेंट जीरो हो गई थी क्योंकि यहां से अगर कोई बाई करता तो उसका टारगेट क्या बनता, ये सपोर्ट, ये जो लाइन है ये 23.60% की, यहाँ पे इसका पहला टारगेट बनता। मींस अगर आपने यहाँ बाई किया होता 109 पर तो आपको टारगेट कहाँ मिलता, टारगेट मिलता 117 रुपीज 42 पैसा। तो देखिए, ये 117 रुपीज 42 पैसा तक गया, वहां से फिर एक डाउनवर्ड जर्नी शुरू किया इसने, जो कि वापस इसको इसी लेवल तक लेके आ सकता था 109 तक, लेकिन ये ऑलमोस्ट 110 या 111 से रिटर्न हो गया। तो इस तरह से आप रेजिस्टेंस सपोर्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर किसी ने बाई किया होता तो देखिए, इसका फिर से नेक्स्ट सपोर्ट अपवर्ड डायरेक्शन में टारगेट क्या बनता, यही लेवल बनता 117 रुपीज 42 पैसा। अगर इस लेवल पे ये फिर से ब्रीच करता तो फिर से नीचे की डायरेक्शन शुरू करता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसने अपनी अपवर्ड जर्नी को कंटिन्यू रखा। तो अपवर्ड जर्नी को जब कंटिन्यू रखा तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट, इस लाइन को ब्रीच करने के बाद इसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो गया, ये वाली ग्रीन कलर की लाइन, मींस 38.22 यानी 122 रुपए 51 पैसे।
तो यहाँ पे ब्रीच करने के बाद अगर हमने यहाँ परचेज किया होता तो हमारा नेक्स्ट टारगेट बनता 122.51 इस पॉइंट पर। फिर इस लेवल पे देखते, इस लेवल पे देखने के बाद अगर हमारा ये लेवल फिर से रिट्रेसमेंट दिखाता तो हम वहां पे होल्ड करते, लेकिन इसने यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं दिखाया और फिर से डायरेक्शन ऊपर की ओर जर्नी शुरू करी। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या हुआ, ये 50% यानी 126.62। तो देखिए ऑलमोस्ट ये 130-132 तक गया और वहां से रिट्रेसमेंट फिर से शुरू किया है इसने, जो कि इसको यहां तक फिर से लेके आ गया इसी लेवल तक 122.51 तक। तो यहाँ पे आने के बाद अगर इस लेवल को फिर से ये ब्रीच करता है तो आप यहाँ पे फिर से शॉर्ट कर सकते हैं और इसका नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो क्या रहेगा, ये लेवल मतलब 23.60%, 117.42। तो आप बहुत आसानी से ये कह सकते हैं कि जब भी कोई रिट्रेसमेंट गोल्डन रेशियो जो है वो ब्रीच होता है, अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रीच हो रहा है तो उसके जो नेक्स्ट गोल्डन रेशियो है वो उसका टारगेट हो जाएगा और उस पे आप सेल कर सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो वो उसका टारगेट हो जाएगा और आप यहाँ पे नीचे वाली ट्रेंड लाइन से बाई कर सकते हैं। तो ये इस तरह से एडवांस में हम पता कर सकते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट से इतनी आसानी से हमको ये पता लग जाता है कि हमारा नेक्स्ट टारगेट या नेक्स्ट सपोर्ट क्या होगा और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। अगर हम यहाँ बाई करते, सपोज करिए हमने यहाँ पे बाई किया, तो हमारा नेक्स्ट स्टॉप लॉस क्या होता, इसके नीचे वाला रिट्रेसमेंट लेवल मीन्स ये वाला रिट्रेसमेंट लेवल मीन्स 50% का। तो देखा आपने कितनी आसानी से ये फाइंड आउट हो गया। फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हम एडवांस में सपोर्ट या रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। Hope this video will help you a lot to understand the concept of Fibonacci retracement. If you like this video, please subscribe to my channel and communicate to your friends, family so that they can even get benefited from this video. If you still want to know something more about Fibonacci retracement, then please comment me on the comment box so that I can give you more information on that. Till then, bye bye. Have a great day.